संतों का तो और काम होता ही नहीं कि जब जागृत अवस्था में होते हैं तो या तो प्रभु का चिंतन करते हैं, सुमरण करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान, हमेशा लगन उनको वही लगी रहती है। लेकिन जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी मैं ये नहीं देखता था कि उनके भजन का टाइम है, खाने का टाइम है, सुमरण का टाइम है या ध्यान का टाइम है। जब मर्जी चला जाता था। अगर उसके बीच में कोई बात होती तो उसके लिए भी मैंने सब बता दिया कि जो अपना होता है वो चाहे उसको पीटो या पुचकारो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों अवस्थाओं में ही वो गुरु से प्यार पाता है। गुरु अगर उसको धमकाता है तो भी उसके भले के लिए करता है, और प्यार करता है तो भी उसके लिए भले की करता है। अब अगर प्यार करने से तो हम सोचते हैं कि हम बहुत भागी हैं, बहुत प्यार मिलता है, लेकिन उस प्यार को पाके इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। अगर छोटी सी कभी कोई बात कही जाती है तो फिर नाता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। वहाँ पर आदमी का स्वार्थ है। जो स्वार्थ से आदमी जुड़ता है वो प्यार को नहीं समझता। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बंधन नहीं होता। उसमें लड़ाई, उसमें धमकाना, उसमें कुछ कहना, उसमें शिकवे शिकायत सभी जो है वो प्यार में ही होते हैं। बिना प्यार के तो आदमी किसी को कुछ कहता ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें जो बात लिखी मैंने कभी कोई किसी की नकल नहीं की। जितनी भी वाणी आप देखोगे तो एकांत में कभी बैठ के अगर सच्चे जिज्ञासु हो तो उन लोगों के लिए मेरी वाणी नहीं है कि जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं। वो नहीं समझ पाएंगे मेरी बात को एक अक्षर भी। उनका तो मतलब ही उनकी लालसाएं दूसरी हैं। हाँ, जो जिज्ञासु हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो भजन करके प्रभु से प्रीति जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए इसमें ऐसे हीरे मोती भर रखे मालो माल हो जाओगे। किसी भी वाणी को पढ़ के देख लेना, दावे के साथ कहता हूँ। मैंने नकल नहीं की। क्यों नहीं की मैंने नकल? कि हजूर महाराज जी जैसा तो पूर्ण पुरुष नहीं आना। उनकी हर क्रिया, हर उनका उपदेश, हर शब्द, हर चीज़ उनकी जो थी वो हमेशा जीव के कल्याण के लिए थी। और उनके संग जिसको भी रहने का मौका अवसर प्राप्त हुआ और उससे भी जो वंचित रह गए वो दुनिया में धक्का खाता फिर उसको मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि भरे तालाब के पास जाके अगर कोई कहता है मैं प्यासा हूँ तो उस जैसा मैं कहता हूँ दुर्भाग्य वाला कोई आदमी नहीं हो सकता। जिसके पास सब कुछ खजाना हो और उसके बावजूद कहता है कि मैं भूखा हूँ तो भी वो कभी भरा हुआ नहीं हो सकता। ऐसे संत कभी कभी इस धरा पर आते हैं। सत्य संत सुत जो धुर से संत रूप अवतार धार के आते हैं और जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं। बाकी लकीर दुनिया में बहुत पीटते हैं, अपने अपने को सब बड़ा मानते हैं, सब उनको बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा करते हैं, चाहे लाखों कमियां हों, लाखों गलतियां हों। लेकिन हम तो ना किसी की गलती देखते हैं ना कमी देखते हैं। मैं तो एक बात कहा करता हूं कि अगर तुम्हारे पास अच्छी बात, अच्छे गुण हैं तो फैलाओ उनको। अगर तुम्हारे पास ऐसी बात नहीं है तो अपने बुरे विचारों को अपने पास ही रखो ताकि किसी दूसरे का अहित ना हो। तो ये तो एक बहुत हमारी भाग्य की बात थी। परंतु आजकल जो दिन चले हुए हैं, संत हमेशा पाखंड को मिटाने के लिए और संसार के जीवों को भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं। अब जैसे कबीर साहब जैसे संत आए, उन्होंने दुनियादारों को कितना अच्छा संदेश दिया। मालिक के कुल के अवतार थे वो। उनकी बातें जब से जन्म लिया उसी समय से बहुत तीव्र बुद्धि के थे, क्योंकि जो खुद मालिक होगा उसके सामने कोई ना समस्या होती है और ना ही कोई जटिल प्रश्न और बात होती है। वो तो सब जटिलताओं को इतनी आसानी से सुलझा लेते हैं कि पता ही नहीं लगता कब उन्होंने उसको कैसे सुलझा दिया। लेकिन संसार के जो भ्रमों में जीव पड़े हुए हैं उनको उन भ्रमों से निकालने के लिए आते हैं।
जो उनके ढिंग जाता है, उनसे अपना संबंध जोड़ता है, उन पर यकीन, विश्वास और श्रद्धा लाता है, तो निश्चित रूप से उन जीवों को वो बिना करनी कराए भी उन भवसागर से पार कर देते हैं। बेटा जाया खुशी हुई भोत बजाए थाड़, आवागमन लाग रज्जों कीड़ी का नाल। खुश होते हैं जब पैदा होता है, थाड़ बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये दुनिया में आने जाने का चक्कर इसी तरह चला हुआ है जिस प्रकार से कीड़ी का नाड़ देखते होगे, कुछ जाती हैं कुछ आती हैं। एक ही रास्ते में देखोगे कि कुछ जा रही हैं कुछ आ रही है, इस संसार का रास्ता है। यहाँ भी जीव उस कीड़ी के नाड़ की तरह से आते हैं जाते हैं, लेकिन जो भरमों में पड़े जीव हैं वो नहीं समझते। जो पूंजी लेके आए हैं कुछ उसको बर्बाद कर देते हैं जो लेके आए हैं, कुछ उसको 4 गुना 1000 गुना उससे कमा के लेके जाते हैं, मालो माल होके जाते हैं, कुछ यहाँ से चीखते चिल्लाते, उनकी शिकायत कभी ख़त्म नहीं होती। शिकायतें ख़त्म उसकी क्यों नहीं होती कि उनके मन में कोई भी उनकी तृष्णा कभी भरती नहीं है। वो हाय हाय करते हुए आते हैं, हाय हाय करते ही दुनिया से चले जाते हैं। रोते हुए आए थे, रोते हुए जाते हैं। लेकिन जो संतों के जीव होते हैं उनको संत कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो ऐसी करनी करके जाओ कि तुम हंसते हुए जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए।